This is not a horror story. This is not fiction. This is something that happens quietly in real homes with real families. हाय, मैं हूं फैल्कन। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से शहर की है। लड़की का नाम था अनाया। अनाया सिर्फ 17 साल की थी। वो पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी और सबसे बड़ी बात, वो जिंदा रहना चाहती थी अपनी टर्म्स पे। उसके फादर का नाम था महेश। महेश बुरा आदमी नहीं था, पर वो वही था जो सोसाइटी उसे बनने को बोलती है। लोग क्या कहेंगे, लड़की ज्यादा बोलेगी तो बिगड़ जाएगी, हमारी इज्जत का सवाल है। अनाया के मार्क्स अच्छे थे, पर हर सक्सेस के बाद उसे एक ही चीज सुननी पड़ती थी, ज्यादा उड़ना मत। उसका फोन चेक होता था, उसके दोस्तों के नाम लिखे जाते थे, उसकी हंसी पे सवाल उठते थे। और जब उसने बोला, पापा मुझे हॉस्टल में रह के पढ़ना है, घर में सन्नाटा छा गया। महेश ने गुस्सा नहीं किया, उसने मारा नहीं, उसने चिल्लाया भी नहीं। उसने बस इतना कहा, यह घर मेरी मर्जी से चलेगा। उस दिन के बाद अनाया धीरे धीरे चुप होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। उसकी डायरी के पेजेस खाली रहने लगे। स्कूल के टीचर ने नोटिस किया, मां ने महसूस किया, पर किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि घर का मैटर था। एक रात अनाया ने अपनी मां से कहा, मुझे सांस नहीं आ रही। मां ने सोचा स्ट्रेस होगा। अगली सुबह अनाया स्कूल नहीं उठी। रूम का दरवाजा बंद था। अंदर अनाया थी और साथ में एक लेटर। लेटर में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने आपकी इज्जत रख ली पापा, अब मेरी बारी थी, पर मैं ठग गई हूं। महेश ने उस दिन अपनी बेटी को कंधे पे उठाया। वो रो नहीं रहा था, वो चिल्लाया नहीं, बस बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सच है, उसने हाथ नहीं उठाया, पर उसने सुनना बंद कर दिया था। उसने भरोसा तोड़ दिया था। उसने प्यार को कंट्रोल समझ लिया था। और कभी कभी ये काफी होता है किसी को मार देने के लिए। आज महेश जिंदा है, पर हर रात एक खाली कमरा उसे याद दिलाता है, बेटियां बोझ नहीं होती, पर जब हम उनकी आवाज दबा देते हैं तो हम उनकी जिंदगी भी छीन लेते हैं। ये कहानी अनाया की थी, पर अगर हम चुप रहे तो ये कहानी कल किसी और की होगी।